अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा किराम, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ बलूचिस्तान 10th मैथ डिस्कस हो रहा था। लेक्चर नंबर है आज का हमारा 13। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिफरेंट टाइप्स को सॉल्व करते हुए आज हम जिस टाइप पे पहुँचे हैं ये इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप है। देखिए आज किस टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं। जी तलबा करम, तो एक्सरसाइज हमारी 1.3 चल रही है और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस जिनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिज़ॉल्व करके हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज जिस टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है x+a इंटू x+b x+c इंटू x+d इज़ इक्वल के हमारे पास यहाँ पे एक जनरल टर्म है। तो ये टाइप है जिसको आज हम सॉल्व कर रहे हैं और ये इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप है, टाइप 5th है ये। तलबा किराम, इसमें हमारे पास वेरिएबल के साथ a b c d ये कॉन्स्टेंट्स आए हुए हैं और a+b जो है वो इक्वल c+d फॉर्म में ला करके हम इन लीनियर इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज कर लेंगे और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट पुट करके तो फिर हम अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस देखिए इसका क्या होगा। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्ज़ाम्पल सॉल्व करता हूँ मैं, जो कि बुक में मौजूद है। x-1 x-2 x-3 इंटू x-4। ये हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स हैं और इक्वल ये दिया हुआ इन्होंने 24 के। बिल्कुल डिफरेंट टाइप है ये। सॉल्व करने का स्टाइल क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हम सबसे पहले इन लीनियर फैक्टर्स को a+b और c+d फॉर्म में लाकर फिर इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखते हैं कि कौन से फैक्टर एक दूसरे के साथ ऐड होकर इक्वलिटी शो करते हैं। तो ये x-1 है, ये x-2। अगर दोनों को हम सम ले लें इनका तो x-3 बन जाएगा और यहाँ पे यानी इनका सम 3 बनेगा, इनका 4 और 3 को अगर ऐड करें एक दूसरे में तो 7 बनेगा। तो सूटेबल हमने इनका पेयर बनाना है। तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा x-1। इसको हम जॉइंट कर लेते हैं x-4 के साथ। तो ये 4 और 5 1 कितने हो गए, 5 बन गए। इसी तरह x-2 को x-3 के साथ जॉइंट कर लें तो -2 और -3 ये इक्वल हमारे पास ये 5 बन गए। तो यहाँ इक्वलिटी हो गई a+b की, यानी ये a फैक्टर b फैक्टर कह लीजिए और ये c और d फैक्टर बन गए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद x इंटू x x², अब -1 इंटू x -x, -4 इंटू x -4x और माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 1s are 4। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। यहाँ से x इंटू x x², -3 इंटू x -3x, -2 इंटू x -2x, माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई, इक्वल 24 के आ गया। इसको हम मुख्तसर कर लेते हैं। तो ये -5x + 4 और यहाँ से हमारे पास आ गया x² - 5x + 6 इज़ इक्वल किसके आया, 24 के। अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी आ गई है। वो क्या सिमिलैरिटी आई है कि यहाँ भी x² - 5x फैक्टर आ गया और यहाँ भी x² - 5x आ गया। तो इसकी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पर अब हम रिप्लेस कर लेंगे किसको, x² - x को पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे किसके इक्वल, y के।
तो अब ये पुटिंग जो है वो आगे चलेगी। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x को हमने y पुट किया है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x था वहाँ पे हमने y रख लिया। अब इक्वेशन का स्टाइल हमारा ये बन जाएगा y प्लस 4 y प्लस 6 और इक्वल हमारे पास 24 है, तो हम इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस 24 इक्वल 0 हो जाएगा। चूँकि हमने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है तो उसी तरफ हम जा रहे हैं, तो ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं। अब हम इनको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 6 4 ज़ार 24, ओके, और यहाँ माइनस का भी 24 है इज़ इक्वल 0। जी तलबा इकराम, अब देखिए ये वाई स्क्वेयर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 24 इज़ इक्वल 0। तो इसमें ये प्लस का 24 माइनस के 24 से कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास y कॉमन आया और अंदर आ गया y प्लस 10 इक्वल किसके आ गया 0 के। तो एक वैल्यू आपको y की मिली y इक्वल 0, इस y को 0 के इक्वल रख देंगे। और सेकंड वैल्यू तलबा इकराम इसकी क्या मिली, वो है y प्लस 10 इज़ इक्वल 0, मीन्स के y इक्वल 0 आ गया और y इज़ इक्वल माइनस 10 के हमारे पास आया। तो अब हमने y वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिए हैं। अब दोबारा हम इसको पुट करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन थी हमारी, तो उसमें y की वैल्यूज़ को पुट किया हमने, यानी y की जगह पे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज़ इक्वल 0 आ गया। x कॉमन अंदर आया, x माइनस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से हमें x के दो फैक्टर मिल गए, x इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0, तो वो उधर जाके 5 आ जाएगा, यानी x के यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकले 0 और 5। जब हम माइनस 10 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज़ इक्वल माइनस 10 आ गया। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x ये इधर आके प्लस का 10 इक्वल 0 हुआ। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम जिस भी तरह से सॉल्व करें, क्या 10 के कोई ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनको ऐड करें तो 5 आए, 10 1 ज़ार 10, 5 2 ज़ार 10, दोनों ही पेयर जो हैं वो नहीं बन रहे। इसका मतलब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई होगा। तो वो क्या है, माइनस b, यानी b की प्लेस पे माइनस 5 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वेयर यानी माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे 10 है, अंडर रूट ओवर किसके आ गया 2 मल्टीप्लाई 1, 2 फार्मूले का 2a होता है, तो 1 जो है वो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वेयर का। वर्किंग प्लस एक्सप्लेनिंग चल रही है। पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ये टाइप कौन सी है, फिर उस पर वर्किंग आप देख रहे हैं। तो x इक्वल हमारे पास माइनस माइनस को प्लस करके 5 कर देगा और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 5 5 ज़ार 25 आ गया, माइनस 10 4 ज़ार हमारे पास हुआ 40, अंडर रूट में ओवर 2 आ गया। x इक्वल 5 प्लस माइनस 40 में से 25 गए तो ये आए माइनस के 15 और ओवर हमारे पास आ गया 2। तो इसका मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन सेट हमारा बना तलबा किराम, जो x की वैल्यूज़ कैलकुलेट होकर हमारे पास आई वो पहले 0 आ चुकी है, फिर 5 आ गई है और यहाँ से जो वैल्यूज़ आई हैं ये प्लस माइनस के साथ अगर अलग अलग लिखें तो 5 प्लस माइनस 15 अंडर रूट ओवर 2 और एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी 5 प्लस और माइनस 15 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और दैट इज़ दी आंसर। जी तलबा इकराम, तो बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। 1 to 1 ऑल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम पहुँचे थे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए ये जनरल फॉर्म के साथ जिस टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं
ये मीट कर रही है सारी की सारी इक्वेशन। -8 = 0। तो ये गिवन क्वेश्चन है और आप समझ गए कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, यानी a + b = c + d। ऐसे पेयर हमने जॉइंट कर देने हैं कि जो एक तरह का सम देंगे। तो 1 में 2 प्लस करें तो 3 आएगा, 2 में 3 प्लस करें तो 5 आएगा, 4 में अगर 1 प्लस कर दें तो भी 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो पेयर हैं ये एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे। x + 1, x + 4, x + 2 इंटू x + 3 -8 = किसके आ गया हमारे पास 0 के। तलबा किराम, लीनियर फैक्टर थे, इसको हम क्वाड्रेटिक फैक्टर में चेंज कर लेंगे। तो क्या फैक्टर बन जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया x², 1 को x से किया तो 1x, 4 को x से किया तो 4x, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। इसको हमने ओपन किया तो x² + 2x + 3x + 6 ब्रैकेट क्लोज हुई, -8 = 0 के आया। जी तलबा किराम, अब इसको हमने एडिशनिंग की इसकी, तो x² + 5x + 4 और सेकंड में हमारे पास x² + 5x + 6 -8 = किसके आया 0 के। तो यहाँ पर x² + 5x ये दोनों एक दूसरे के रिजेंबल्स हैं, इनको हमने y के इक्वल पुट कर लिया और ये इसकी सब्स्टिट्यूशन है। अब हम सब्स्टिट्यूशन को y को रिप्लेस करते हैं x² + 5x के साथ। ये क्या आ जाएगा, y + 4 y + 6 -8 = किसके आ गया 0 के। देखिए वही जो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे वो दोबारा से लीनियर में चेंज हो गए। अब हमने इनको जब ओपन किया तो ये 4y + 6y + 6 4s are 24 -8 = 0 के आ गया। पहले क्वेश्चन में 24 और -24 ये कैंसिल हो गए थे, यहाँ ये कैंसिल नहीं हो रहे, बल्कि 24 में से 8 माइनस निकले तो प्लस के 16 आ गए और इक्वल 0, यानी ये क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म बन गई। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 16 के ऐसे पेयर बनाएं जिनको ऐड करें तो 10 आए। तो 4 4s are 16 होता है, लेकिन ऐड करें तो 8 आ रहा है। 2 8s are 16 होता है, ऐड करें तो इनको 10 आ जाएगा। तो यहाँ इसकी रिप्लेसमेंट हुई +8y + 2y + 16 = 0 के रहा। y कॉमन हुआ, अंदर आ गया y + 8 और +2 कॉमन, अंदर आ गया y + 8 = 0 के। तो एक लीनियर फैक्टर y + 8, दूसरा बना y + 2 y + 2 y + 8 = 0। तो यहाँ से हमारे पास y + 2 = 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई y + 8 = 0। तो उधर जाके 2 जो है वो माइनस का हो गया, y = -2 आ गया और इधर हमारे पास y = -8 आया। अब हम दोबारा से इसको अपनी सपोज्ड वैल्यू में पुट कर देंगे। y = -2 पुट करेंगे किस में, x² + 5x के इक्वल रख देंगे इसको -2 को, और सेकंड फेज़ में x² + 5x को हम किसके इक्वल रख देंगे, -8 के। तो ये अब क्वेश्चन जो है वो
सॉल्यूशन सेट की तरफ बढ़ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर आकर प्लस का 2 हो गया, इज़ इक्वल 0 के आया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये इधर आके प्लस का 8 हो गया, इज़ इक्वल 0 के। यानी क्वेश्चंस करते हुए आपको कूल एंड काम रहना है और करते रहना है। देखिए 2 के ऐसे फैक्टर बनाएं जो ऐड करने पर 5 आए तो पॉसिबल नहीं। 8 के ऐसे फैक्टर बनाएं जो 6 दें तो 4 4 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, ये भी नहीं दे रहा। इसका मतलब दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज़ होगा x इक्वल माइनस बी, यानी माइनस b की प्लेस पे 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 4ac यानी 1 इंटू 2 ओवर हमारे पास आ गया 2 इंटू 1। इधर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया तो माइनस 5 प्लस माइनस ये 5 ही का स्क्वायर आया, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8 अंडर रूट, और ओवर हमारे पास 2 इंटू 1 ही आ गया। स्टूडेंट्स, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 2 ज़ार 8 ओवर 2, इधर सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 4 ज़ार 32, 8 4 ज़ार 32 ओवर 2 हमारे पास रहा। इसको मज़ीद सॉल्व किया तो माइनस 5 प्लस माइनस 17 अंडर रूट ओवर 2, और इधर हमारे पास x इक्वल माइनस 5 प्लस माइनस, ये निकाले तो ये भी 7 ही आए, लेकिन ये माइनस क्या है, तो यहाँ 17 आए, वहाँ पे माइनस 7 आ गया ओवर 2, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। इसको जब हम क्लोज़ कर देंगे तो क्लोजिंग फॉर्म में हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस 5 प्लस माइनस, यानी एक दफ़ा प्लस का फैक्टर एक दफ़ा माइनस का फैक्टर, दो आंसर यहाँ से मिले x के, और इसी तरह दो ही आंसर यहाँ से मिले, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है, एंड दैट इज़ दी आंसर। जी स्टूडेंट्स, अब बढ़िए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2, x प्लस 6 एंड x प्लस 1, x प्लस 7 माइनस 36 इज़ इक्वल 0। ये हमारी गिवन इक्वेशन है, और इसका सॉल्यूशन एज इट इज़ वी हैव डन द अर्लियर क्वेश्चंस, उसी तरह से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो कौन से पेयर वो इक्वल का सम देंगे, तो पहले ही सेट है ये 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 2 ये भी 8। डायरेक्टली इनको हम लिख सकते हैं x प्लस 2, x प्लस 6, x प्लस 1, सॉल्यूशन में x प्लस 7 माइनस 36 इज़ इक्वल 0। जी तलबा इकराम, इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या दे देगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x और प्लस 12, और यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7x प्लस 7 माइनस 36 इज़ इक्वल 0 क्या है, यहाँ से भी एडिशनिंग की इनकी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, चूँकि ये 7 1 ज़ार 7 था, माइनस 36 इज़ इक्वल 0 के। यहाँ पे इसकी क्या सब्स्टिट्यूशन हुई, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको हम पुट करेंगे किसके, y के। स्टूडेंट्स, नो वी आर एट अ पोजीशन के अब हम सब्स्टिट्यूशन देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x को y की, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, y प्लस 12
एंड y प्लस 7 माइनस 36 इज़ इक्वल 0 के। जी तलबा इकराम, वाई स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 7y प्लस 12 7s आर 84 माइनस 36 इज़ इक्वल 0। और फिर वाई स्क्वेयर प्लस 19y, और यहाँ पर 14 में से 6 गए हमारे पास तो 8 आ गए, और 7 में से 3 है तो 48। अब हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सेट हो गई। वाई स्क्वेयर प्लस 19y प्लस 48 के ऐसे पेयर दें कि जो 19 का सम दें। तो 3 1s are 3, 1 कैरी हुआ, 3 6s are 18, तो 16 3s are 48, और यही इसका फिट पेयर है। तो 16y प्लस 3y प्लस 48 इज़ इक्वल हमारे पास 0 आया। y कॉमन अंदर y प्लस 16 प्लस 3 कॉमन अंदर हमारे पास y प्लस 16 इज़ इक्वल 0। एक लीनियर फैक्टर मिला y प्लस 3 इज़ इक्वल 0, दूसरा y प्लस 16 इक्वल 0 के आया। इन दोनों में से जो हमारे पास y की वैल्यू कैलकुलेट होके आई वो y इज़ इक्वल -3, और यहाँ y इज़ इक्वल हमारे पास -16। अब जो हमने लेट किया था तो वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x इज़ इक्वल, एक फैक्टर आया -3, और दूसरी तरफ हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8x इज़ इक्वल -16। जी तलबा इकराम, क्या आप ख़ुद से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? वैसे चाहिए तो ये कि इसको यहीं ड्रॉप कर दिया जाए, अब ख़ुद सॉल्व करें। तो बहरहाल सारे का सारा क्वेश्चन बाद में आपने ख़ुद सॉल्व करना है। एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, ये इधर आके प्लस 3 इज़ इक्वल 0 हुआ, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, ये प्लस का 16 इज़ इक्वल हमारे पास 0। दोनों पे ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा डायरेक्ट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होने से x इक्वल -8 प्लस माइनस 8 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 अंडर रूट में आ जाएगा, और ओवर 2 इंटू 1। ऑल टाइम यही यहाँ पे इन क्वेश्चंस में आ रहा था ये। इसी तरह से -8 प्लस माइनस 8 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1। दोनों को सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस 64 माइनस 4 3s आर हमारे पास आ गया 12 ओवर 2, और इधर से हमारे पास x इक्वल -8 प्लस माइनस 64 माइनस 60, 16 चौका 64, ये भी 64 ही आ गया ओवर 2। थोड़ा पहले से डिफरेंट आंसर आने लगा है। 4 में से 2 2, 6 में से 1 5, 52 हो गए ओवर 2। जबकि यहाँ हमारे पास क्या बचा, -8 प्लस माइनस 64 और 64 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 0 आ गया ओवर 2, क्योंकि 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है। x इक्वल हमारे पास यहाँ पे -8 52, 13 4s आर 52 होता है, 13 4 बार 52, तो इसमें से 13 जो है वो अंदर रह जाएगा, और जो 4 है इसका वो 4 अंडर रूट से बाहर आने पर 2 बन जाएगा। इस तरह की कैलकुलेशंस आप पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इन दोनों में से अब 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आने की सूरत में अंदर क्या बचेगा हमारे पास, -4 प्लस माइनस 13 अंडर रूट, और ओवर हमारे पास 2 है। तो ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ स्टेप छोड़े हैं मैंने, वो आप अंडरस्टैंड उम्मीद है
कर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास -8/2 आया, तो ये कट के सिंपल वैल्यू इसकी हमारे पास -4 आ जाएगी। इट मीन्स के इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो -4 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास -4 + -13√, ये इसका सॉल्यूशन सेट है एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। दैट्स ऑल। ax4 + bx² + c = 0 फर्स्ट टाइप को हमने सॉल्व किया था और उससे आज हमने 1.3 की लास्ट टाइप भी सॉल्व कर ली। ऑल टाइप्स बीन डिस्कस्ड हेयर और क्वेश्चंस भी 1 to 1 आपको करवा दिए। उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे सीख पाए होंगे। इन क्वेश्चंस को ख़ुद से भी सॉल्व कीजिए, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 1.4 एक्सरसाइज पर मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।